मोदी के पॉपुलैरिटी से इंडी गठबंधन का आत्मसंतुलन खो गया है। मोदी के पॉपुलैरिटी से इंडी गठबंधन के सभी नेताओं का आत्मसम्मान वे जिस तरह का बयान देते हैं, अपने ही पैर पर अपना कुल्हाड़ी मारते हैं। जिस प्रकार से बयान देते हैं वो अपने ही पैर पर अपना कुल्हाड़ी मारते हैं। ये आप सभी नेताओं को देखिए, इंडी गठबंधन, ये मोदी की पॉपुलैरिटी से मोदी जी यहाँ जाते हैं, चाहे वहाँ पर हर जिला में मोटा मोटी गए हैं, बिहार में, भारत में हर लोकसभा में मोटा मोटी सब जगह गए हैं। चाहे कल परसों में थे जगन्नाथपुरी में, लाखों, कई एक लाख लोग उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, उनके साथ नारा लगाने के लिए आ गए जगन्नाथपुरी में। तो इससे इंडी गठबंधन के नेता उनकी पॉपुलैरिटी से इस प्रकार से बेचैन हैं, जिसका कहना भी किस भाषा में बांधा जाए वह समझ में नहीं आता है। राहुल गांधी जी इंडी गठबंधन के, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। जब इनको कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला तो पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बना दिए। फिर जब बहुमत मिला 4 से 13 तक तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिए। ये चित भी हमारा पट भी मेरा, चित भी मेरा पट भी मेरा, ये नहीं लिए कोई पद। ये जो पद चाहते प्रधानमंत्री तो वो ले लेते, जो पद चाहते ये इन्हीं का था। कांग्रेस पार्टी का एक छत्रराज था, ये कोई पद नहीं लिए, लेकिन चित भी मेरा पट भी मेरा ये कहते रहे, ये बोलते रहे। और अब तो इनका विरासत विलुप्त हो गया। अब इस शताब्दी में सनातन धर्म का राज होगा। इस शताब्दी में सनातन धर्म का राज होगा। एक बड़े मौलवी साहब ने कहा, जो राहुल गांधी ने तो मुसलमानों को साथ लेकर के अपना ही नुकसान कर दिया। कहा कि 15% मुसलमान है, 85% हिंदू है, तो कैसे उनको सत्ता मिलेगा, कैसे उनको सत्ता मिलेगा। तो इसके लिए बेचारे बहुत प्रयास कर रहे हैं। जातिगत गणना के लिए बेचैनी है। हिंदुओं को हर राज्य में जहाँ पर इंडी गठबंधन की सरकार है वहाँ पर हिंदुओं को तंग और तबाह किया जाता है, तंग और तबाह किया जाता है। ये इस पर मौन धारण कर लेते हैं, ये इस पर मौन धारण कर लेते हैं। ये और जैसे कर्नाटका में हुआ, कि पश्चिम बंगाल में हुआ, कि केरला में हो रहा है, जहाँ भी इंडी गठबंधन सत्ता में है या विपक्ष में है, तो हमारे हिंदू लड़कियों को, आदिवासी लड़कियों को, जैन धर्मावलंबियों को, गैर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है हर राज्य में। और ये इसमें मज़ा इनको आता है और अपना विरासत नहीं देखते हैं। अब उनका विरासत नहीं बचेगा, नहीं बचा है। और इस शताब्दी भी स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जो आदित्यनाथ योगी जी ने कहा, मुगल काल के इतिहास में, मुगल काल का जब भारत में अखंड राज था,
उस वक्त तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। 1632 में रामचरितमानस की रचना की गई है। बनारस में, अयोध्या में, वहाँ पर तुलसीदास जी ने त्रिवेणी संगम पर रामायण की रचना की गई थी। तो तुलसीदास जी ने उस काल में एक राम को राजा माने थे। ग्रेसन ने लिखा है जब वो एक बार मथुरा गए तो कहे कृष्ण भगवान के मंदिर के आगे में प्रणाम करके आके तुलसी माथ तबही लगियो जब धनुष बाण लियो हाथ। तुलसी का माथा तभी आपके आगे में झुकेगा जब आप धनुष बाण लियो हाथ। तो आज राहुल गांधी जी का विरासत तो चला गया, तो इसलिए उनका मानसिक संतुलन भी खो गया है। आज इंडी गठबंधन का और राहुल गांधी जी का मानसिक संतुलन खो गया है। वे इसके पहले जब पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक मोदी जी ने, भारत की सेना ने किया था, जो सफल भी रहा। और हमने दुनिया को, पाकिस्तान के माध्यम से दुनिया को बता दिए जो हथियार अमेरिका का पाकिस्तान के पास में था, F-16, हमारा MiG-29 अभिनंदन अकेले विमान से 2-3 अमेरिका का F-16। पाकिस्तान के पास में पैसा नहीं है तो कचरा कोई देश रखता नहीं है। कचरा आप अपने घर में से बाहर निकाल के फेंक देते हैं। तो अमेरिका भी कचरा नहीं रखता है, तो वह जो कचरा होता है उधार में पाकिस्तान को दे देता है। तो उधार का सामान से आप उधार के सामान से, हथियार से आप युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। हमारे अभिनंदन जी ने वह काम करके दिखा दिया। जो आपके पास में कोई हथियार हो, हथियार के साथ साथ आत्मबल चाहिए। हथियार के साथ साथ आपको आत्मबल चाहिए, जो भारतीयों में है वह किसी और में नहीं मिल सकता है। तो हमारा अभिनंदन जी ने, हमारी सेना ने पाकिस्तान के माध्यम से दुनिया को संदेश दे दिया, जो कभी भी भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखना। तो तुम्हारे पास में जो हथियार है, जैसे चाइना के पास में J-17 है, स्टील विमान है, कौन हथियार है, वह दुनिया को डराता है। लेकिन हम तो कुछ कहते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं। लेकिन जल डोकलाम में और गलवान में जब उसको अच्छा से आमने सामने हुआ, जब भिड़ंत हुआ, जब मल युद्ध होगा, आप में क्या ताकत है, जब मल युद्ध होगा, जब आप में हमें झगड़ा होगा, तब तो आपका ताकत देखेंगे। तो सेना को दिखाई पड़ा गलवान में उसके सैकड़ों सैनिक शहीद हो गए। वह चाइना नहीं मानिए। हम कौन कहते हैं आप बेटा मर गया, आपका सैनिक मर गया, तो हमको सैनिकों को, दूसरे देश के सैनिकों को मरने वालों की संख्या हमको गणने का जरूरत नहीं है। हमारे देश के सैनिकों ने जो काम किया, जो इनका इतिहास है, वह उसको सत नमन करने का इतिहास है। हमारे देश के सैनिकों ने जो काम किया है उसको सत नमन करने का है। 1971 में पाकिस्तान को 2 भागों में बांट करके दुनिया को दिखाया था। उस वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी थी, कारगिल में दिखा दिया था। और गलवान में तो हम चाइना का जो विस्तारवादी नीति है, चाइना के पास 1 करोड़ से अधिक सेना है। किसी भी छोटे देश के सामने वह क्यों डराता है? वह 5 लाख, यहाँ पर 5,000 सैनिकों की आवश्यकता है, वहाँ पर 5 लाख सैनिकों जमा कर देता है। भारत को तब तो कहता था कि हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, उत्तराखंड हमारा है। लेकिन भारत ने, मोदी जी ने
और हमारी सेना ने जो किया वह चाइना का विस्तारवादी नीति को स्वाहा कर दिया। वह कभी भी अब विस्तारवादी नीति का नहीं जपेगा भारत से मंगाने। लेकिन राहुल गांधी जी का विरासत चला गया तो अब वह सेना पर उस पर केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी कहते थे सेना ने कोई कार्रवाई नहीं किया बालाकोट स्ट्राइक पर, सर्जिकल स्ट्राइक पर, और हमको वीडियो दिखाइए। ये तो विकलांग नहीं थे, ये तो स्वस्थ सबल मजबूत हैं, ये पाकिस्तान जाके देख लेते वहाँ पर क्या होता। लेकिन उन्होंने प्रश्न उठाया। मोदी जी ने कहा आप हमें गाली दे सकते हैं, आप विरोधी दल हैं, आप कहिए कि हमने कोई काम नहीं किया, हम विकास की कोई काम नहीं किए, आप हमको जो भी कहना है कहिए, विरोधी दल हैं तो कहने का अधिकार है हमको। लेकिन आप सेना पर प्रश्न क्यों उठाए? आपको देखने का है, वहाँ जाके बालाकोट में जाके देखिए, पाकिस्तान में जाके देखिए, जिसके बेटे मर गए वह दुश्मन हो या दोस्त हो, उसके आँख से आंसू कोई नहीं रोक सकता है, उसका आँख का आंसू दिखाई पड़ता है, उसके आँख का आंसू दिखाई पड़ता है, दुनिया देखती है। और राहुल गांधी जी को दिखाई नहीं पड़ा तो बस प्रश्न उठाए। अब इस चुनाव में हार गए हुए, इस चुनाव में 2024 के चुनाव में हार गए, उनका विरोधी दल नेता बनने के लिए लोकसभा में 10% आपको सदस्य संख्या चाहिए। किसी भी सदन में आप, ये नियम है भारत के संविधान में, आप विरोधी दल का नेता बनने के लिए आपको उस सदन का 10% सदस्य संख्या चाहिए, चाहे लोकसभा में, विधानसभा में, जहाँ भी आप हैं। इनको तो उसका 543 का 10% इनको तो होता नहीं है, कोरम पुराने का तो विरोधी दल का। और ये इंडी गठबंधन के सहारे अब वे अपना आपा खो बैठे हैं, ये मोदी की पॉपुलैरिटी से है, जो पॉपुलैरिटी से वे डरते हैं, इसलिए अपना आपा खो बैठते हैं। फिर उन्होंने सेना पर जवाब दिए कि सेना में 2 तरह का होता है, एक होता है गरीब बेबस जिसको अग्निवीर कहते हैं, और एक होता है बड़े बड़े अफसर जो बड़े बड़े पद पर जाते हैं। राहुल गांधी जी ये भारत की बात तो छोड़िए, अमेरिका में, इजराइल में तो हर व्यक्ति को वह तो भारत में भी लागू होगा। अभी तो 4 साल का समय दिया है, 4 साल का सेवा दिया है, 8 साल के समय। इजराइल में तो 1 वर्ष 2 वर्ष का हर व्यक्ति को, 15-20 वर्ष के लड़की को, 20 वर्ष के युवा को, 20 वर्ष के हर जाति धर्म संप्रदाय को अपनी सेवा देना पड़ेगा सेना में। इजराइल में देता है। यूक्रेन आज कैसे रूस से लड़ रहा है, रूस से लड़ रहा है। हर व्यक्ति को 20 वर्ष के बाद 80 वर्ष तक, 90 वर्ष तक कहिएगा आप 80 वर्ष का लोग क्या करेगा, 80 वर्ष का बूढ़ा बूढ़ी क्या करेगा? 80 वर्ष का बूढ़ा बूढ़ी तोप खाने, गोला बारूद की सुरक्षा तो कर सकता है। वह आपके घर का सुरक्षा करता है कि नहीं करता है? 80 वर्ष का तो वह सेना का भंडारण जो होता है उसको देखता है। हथियार स्वचालित होता है, वह स्वचालित हथियार रखता है। तो हर व्यक्ति को नागरिकता, हर व्यक्ति के, देश के हर नागरिक को सेना में आपको सेवा देना पड़ेगा। वह तो कार्यकाल 8 वर्ष का बनाया है अभी अग्निवीर का। आगे आने वाले देश में जो यूक्रेन रूस से लड़ रहा है, जो छोटा सा है, हर देश में हर नागरिक को देश की रक्षा करने के लिए अपना सेवा देना पड़ता है। राहुल गांधी जी मोदी जी के पॉपुलैरिटी से अपना आपा खो बैठे हैं, यह उनका है। जब सत्ता मिला तो आपने सत्ता नहीं प्राप्त किया, आप सत्ता का लाभ लिए लेकिन पद नहीं लिए। अब पद नहीं मिलने वाला है राहुल जी, मोदी जी को 400 के पार। और जनता से भी मेरा अपील है, मोदी को 400 के पार लगाइए तो इंडी गठबंधन अपने साफ हो जाएगा। इंडी गठबंधन की वाणी जो है, अतिरंजित भाषा जो है, वह मिट जाएगा। यह आपको सोचना पड़ेगा, इसलिए आपको सोचना पड़ेगा। थैंक्स।